नहीं, करना तो वही चाहिए जी जो मेरे गाने में मैंने कई बार बताया है कि सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, रूमर पे टिप्पे न टाइम वेस्ट कर, नॉलेज और पेशेंस का बिजनेस है ये, लॉन्ग टर्म की सोच और रेस्ट कर। तो राइट। लॉन्ग टर्म की सोचिए और रेस्ट कीजिए हर समय मार्केट के अंदर में। रोज रोज माथापच्ची करके मतलब नहीं है, आज ये ले लिया कल वो ले लिया परसों वो ले लिया, उसमें पैसा नहीं बनता मैडम। देखिए, मेरे को ऐसे लग रहा है कि इंडिया जो है ना वो चाइना का मॉडल फॉलो कर रहा है। चाइना और हम 1980 में एक जगह थे, और आज हमसे वो चाइना हमसे अब 5 गुना या 6 गुना बड़ी इकोनॉमी हमारा हो गया। तो ये दस्तूर भी बनता है कि जो सफल आदमी करते हैं हम उसी को फॉलो करते हैं करंट ट्रेंड के हिसाब से। तो एक चीज अगर आप देखें तो चाइना में जो भी 30-40 साल के अंदर में जो भी इतने बड़ी जो इकोनॉमी बनी चाइना, उसके पीछे जो जो चीजों का हाथ था वो सारी की सारी चीजें इंडिया में भी रिपीट होने वाली। तो उसमें नंबर 1 पे आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी कंट्री को बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, आप जैसे गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2045 तक जो अमृत काल है, वहां तक आज हमारी जो इकोनॉमी है वो $30 ट्रिलियन या $35 ट्रिलियन की हो जाएगी। वो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के नहीं हो सकती है। तो ये और तो पहला बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर है फोर फ्रंट के अंदर में। और दूसरा ये है कि जो विकास होने वाला है वो चतुर्मुखी विकास होने वाला है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि एक ही सेक्टर है जो ज्यादा बढ़ेगा और 3 सेक्टर जो पिछड़ जाएंगे। ऐसा नहीं होएगा। ऐसा हो सकता है कि एक सेक्टर बढ़े 150 किलोमीटर की स्पीड से, दूसरा बढ़े 100 किलोमीटर की स्पीड से। तो मेरे को एक्सपोनेंशियल विकास लगता है। और Price reduction, not so much due to volume increase. और अगर ऐसे एक दो क्वार्टर ऐसे खराब जाते हैं या थोड़े बहुत हल्के हो जाते हैं तो डेफिनेटली मार्केट पर असर आ सकता है, क्योंकि इस टाइम जो वैल्यूएशंस है वो इतनी ज़्यादा हाई है कि थोड़ी भी डिसअपॉइंटमेंट आपको अर्निंग्स में दिखेगी तो इट शुड लीड टू अ सेल ऑफ। सो आई एम बिट कॉशियस ऑन द मार्केट। और मेरी राय में इन्वेस्टर्स को थोड़े बहुत कैश में रखना चाहिए पोर्टफोलियो में। वी आर डूइंग द सेम थिंग एज अ मेजर ऑफ डिस्क्लोजर। सो बजट अच्छा है। वैसे कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स नहीं है इकोनॉमी के, कॉर्पोरेट अर्निंग्स के, कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी नहीं है। एक अच्छा मल्टी ईयर बुल मार्केट है, लेकिन बुल मार्केट में भी आपको एक करेक्शन एक्सपेक्ट करना चाहिए, और मेरे ख्याल से करेक्शन में भी राउंड द कॉर्नर। देखिए, मार्केट में अभी तो जो दिख रहा है उसमें हर महीने म्यूचुअल फंड को 15-20 हजार करोड़ आ ही रहा है। जी। तो वो तो चलते ही रहना है। एंड इंडीड। ग्लोबली मुझे लगता है कि जो अनप्रिडिक्टेबल है वो जियोपॉलिटिकली है, खास में। राइट। मैं ये रिस्क कितना है नहीं कह सकती, बट मुझे लगता है कि ग्लोबली लोकली ऑल इन्वेस्टर्स आफ्टर द स्टेट इलेक्शंस हैव काउंटेड दिस गवर्नमेंट टू कंटिन्यू। तो वो एक अगर इनहेरेंट मार्केट में अजम्पशन है। एंड वेन एवर देर इज एन इलेक्शन, वो 1-2 टका तो 5 टका तो वो रिस्क होता है। बट राइट। आई वुड से दैट द trajectory of markets will still continue to be positive only as far as India is concerned.